बच्चों ध्यान दो इधर। आज हम लोग ये पता करेंगे कि दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। आप लोगों ने आरोही और अवरोही क्रम को तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा और उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कहें तो गिनती किस क्रम में लिखा जाता है? आरोही क्रम में। किस क्रम में? आरोही। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ठीक है। तो ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। अगर हम लिखें पांच के बाद चार, चार के बाद तीन, तीन के बाद दो, दो के बाद एक, तो उसे कौन सा क्रम कहेंगे? अवरोही क्रम कहेंगे। अवरोही मतलब घटते क्रम में और आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। अगर ऐसे सवाल आपके किताब में दे और पूछे कि इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, ठीक है, तो हम सबसे आसान तरीका अपनाएंगे इसको हल करने का। इसको हल करने का कई तरीका है, लेकिन हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि परंपरागत तरीका कौन सा है इसमें यह पता लगाने का कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो ये दिया है, बटे का मतलब होता है भाग, बटे का मतलब भाग। 3/4 का मतलब है कि 3 में 4 से भाग देना है। 5/6 का मतलब है कि 5 में 6 से भाग देना है। देखिए अगर 3 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग देके देख लीजिए, 4 से अगर भाग देते हैं 3 को तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो 2, फिर 0 बढ़ जाएगा और 4 पंजे 20। ये कट गया ना, ठीक है, ये कट गया। उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 50 हो गया, तो 6 48 और घटाइए कितना बचा? 2, 0 बढ़ाइए, 6 18। अब पता लग गया कि इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना, यानी 6 वाला, यानी 5/6 क्या है? 3/4 से बड़ा है। तो इसको पता लगाने के लिए हमें इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है, इतना बड़ा प्रक्रिया अपनाना पड़ा। हमें ये अपनाना नहीं है, इससे बचना है। कौन सा तरीका अपनाएंगे? देखिए, अंश और हर दिया है, इसका भी अंश और हर दिया है। 5 अंश है और 6 हर है, 3 अंश है, 4 हर है। तो हम लोग इसके हर का गुणा इसके अंश में कर देते हैं, ठीक है। 5 चौको 20, 6 तिया। अब बताइए 18 और 20 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 5/6 बड़ा दिख रहा है और 3/4 छोटा। तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, इसको हटाएंगे और जो बड़ा रहता है उसके तरफ मुंह क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। तो बड़ा कौन हो गया? ये बड़ा हो गया। इसमें भी इसी तरीके का यही रूल इसमें अपनाएंगे। देखिए अब इसके हर का इसके अंश से गुणा करते हैं, तो 8 9 72, 11 सत्ते। अभी बताइए इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? ये बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है? 7/8 बड़ा दिख रहा है। तो इसको हटाइए और आप लोग इसके सामने मुंह खोल दीजिए, ठीक है। ग्रेटर देन होता है ना, यानी कि 7/8 9/11 से बड़ा है, ठीक है। क्या है? बड़ा है। इसी तरीके से 3 अंक वाले जो अंक वाले जो भिन्न होते हैं उनको देखते हैं। जो 3 भिन्न दिए हैं इनमें से पता लगाना कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतर निकालते हैं। क्या करते हैं? अंतर निकालो। इस तरीके से भी अपना सकते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम एक अलग तरीका बताते हैं इसको हल करने का, ठीक है। चलिए इसमें अंतर बताइए कितने का है? 3 और 4 में कितने का अंतर है? 3 और 7 में, 3 और 7 में कितने का अंतर है? 4 का, ठीक है। और 4 11 में 7 का, 8 5 में 3 का। इन तीनों का लौसा निकालिए, 4 7 3 का कितना लौसा आएगा? पता लगाइए कितना लौसा आएगा? 4 7 3 बताएं लौसा निकालने के लिए ना। 2 से पहले काटते हैं, 2 7 3, फिर 2 से करिए 1 7 3, फिर 3 से, फिर 7 से, ठीक है ना। यह एक एक आने तक हम लोग लौसा निकालते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा करिए, 7 तिया 21 दूना 42 दूना 84, कितना आया? 84 आया ना, ठीक है। एलसीएम आया 84।
एलसीएम 84 आया। ठीक है, आप इसको 84 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे बताइए। 28 से अगर गुणा करते हैं तो यहाँ 84 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 28 से इसमें गुणा ना करके हमें किसमें गुणा करना है 5 में। 28 का गुणा किसमें करेंगे 5 में गुणा करिए। 8 पंजे 40, 8 पंजे अब 5 दूना 10, 4 14, 28 पंजे 140। ठीक है, अब इसी तरीके से कितना आया यहाँ पे 7 दिया हुआ, कितने से गुणा करेंगे कि 84 के बराबर हो जाएगा। 7 में किससे गुणा करेंगे 84 के बराबर हो जाएगा 12 से। ठीक है, तो 12 से इसमें गुणा करें ना, करिए 12 चौको 48। ठीक है, और यहाँ पे 4 है और हमको बनाना कितना है 84, तो किससे गुणा करें कि 84 के बराबर हो जाए 21 से। ठीक है, तो 21 का गुणा किसमें करेंगे 3 में, किसमें 3 में, 21 तिया 63। अब बताइए 63, 48 और 140 में कौन बड़ा है 140 बड़ा है ना। किस भिन्न के सामने है ये 5/8, यानी 5/8 जो है सबसे बड़ा है। 5/8 सबसे बड़ा है, और उससे छोटा कौन सा है, यानी कि उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा है 3/7, और उससे भी छोटा कौन सा है 4/11। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के सामने ये सवाल है, ये वाला सवाल आप लोगों को खुद लगा के आना है। ठीक है, कर लेंगे ना इसको 4/, ठीक है 4/11, यहाँ पे 4/11 है। ठीक है, 5/8, 3/7 और 4/11 सबसे छोटा। अगर पूछे सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है तो 5/8, और सबसे छोटा कौन सा है। तो ऐसे सवाल अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये तरीका अपनाएंगे तो लंबा समय लगेगा, ये तरीका अपनाएंगे तो आसानी से सवाल को कुछ ही समय में कर ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, इसको आप लोग करके दिखाएंगे खुद। ठीक।